वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया के ताल्लुक से हर एक कोई अपना अपना बयान अलग अलग तरीके से पेश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर लंच डिनर और वो भी वहां के ट्रंप सरकार के साथ और ट्रंप के साथ में वहां यूएस के दौरे के दौरान वो ये कह रहा है कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वार करेगा या हमला करेगा, ऐसी बात आती है तो फिर ये बात पूरे हिंदुस्तानियों को सोचने की जरूरत होती है। और दूसरे तरफ ट्रंप जो सरकार 25% टैरिफ रेट और 25% एडिशनल टैरिफ को इम्पोज करने से इसका असर यहाँ पर आंध्र प्रदेश को देखने में मिला है। यहाँ पर 23-24 के दौरान 60,523 करोड़ का अक्वा यानी पानी के ताल्लुक से समंदरी हो या फिर पानी का जो झींगे होते हैं, ये झींगे को एक्सपोर्ट करने से जो वहां के लोगों को फायदा होता है वो कम से कम 5 लाख प्लस एकर्स में वो फैला हुआ है वो अक्वा कल्चर। और इसके ऊपर कितने लोग 50 लाख लोग अपना जीवन उसके ऊपर डिपेंड करके कमाई कमाते हैं और जीते हैं। तो फिर ये एक आंध्र प्रदेश का मामला हुआ है तो फिर ये मामला थमने को नहीं रुक रहा है और मोदी सरकार इस ट्रंप को कंट्रोल करने में या फिर नेगोशिएट करने में ये 25% एडिशनल जो इनके ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ को इम्पोज किया है उससे पहले का 25 जाकर 50% होने के बाद में इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से मिशनरीज जाते हैं उस मिशनरीज के ऊपर जो 25+25 टैरिफ रेट इंक्रीज करने से इम्पोज करने से यहाँ पर के इकोनॉमी पे बहुत ही तगड़ा झटका और इसका इफेक्ट होने जा रहा है और यहाँ इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो फिर यहाँ पर एक बात आसिफ मुनीर और अमेरिका की दोस्ती ये किस तरफ से इशारा करती है और किस तरफ इंडिया को झुकने के लिए रुकने के लिए ये बयान करती है, इसके ऊपर भी देख सकते हैं। और आसिफ मुनीर का एक और बयान भी है यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे को उठाकर वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान के अंतर्गत एक हिस्सा नहीं है और वो अंतरराष्ट्रीय अधूरा एजेंडा है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एक मामला फिर वही उधर जाती है कि बायलैटरल टैक्स या फिर वो जो चाहते हैं पाकिस्तान जो चाहता है या फिर इंडिया चाहता है, इसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया के दो कंट्रीज के बीच में ही डायलॉग एंगेज करना चाहिए, ऐसी बात आती है। तो फिर इंटरनेशनल सतह पर इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान के आसिफ मुनीर जनरल ने तो फिर हिंदुस्तानियों के दिल में फिर एक डाउट सा क्रिएट कर दिया है। और उससे पहले के जो पहलगाम के लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अपना क्लेम को हिंदुस्तान के फ्लाइट्स को जेट्स को गिराया है और उसी तरीके से इंडिया भी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और पाकिस्तान का बहुत ही लॉस करा है। तो फिर इसके ऊपर किसका कितना लॉस हुआ है ये तो अमेरिका जाने या इंडिया के जो इसके ऑपरेशन में मुलविस थे और इस ऑपरेशन को संभाला वो इस देश के लोग ही जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर सतह पर हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, वो इसलिए कि यहाँ पर ईमान की बात करना या फिर देशभक्त की बात करना, अगर ईमान की बात करते हैं सच क्या है ये झूठ क्या है, तो फिर देश के खिलाफ में बात करने की बात आती है तो फिर यहाँ पर करे तो करे, क्या करे, नहीं करे तो नहीं करे, क्या करे, ये सवाल हिंदुस्तानी अवाम को भी आता है और उधर पाकिस्तानी अवाम को भी आता है। वो इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम जैसे हिंदुस्तानी अवाम सोचती है अमन, चैन, सुकून और शांति और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जैसा एक इंसान या फिर कोई भी हो इस दुनिया का कुछ कंट्रीज को छोड़कर कुछ कंट्रीज के मामले माने ये होता है कि वो दूसरे कंट्रीज को लूट कर वहां के ऊपर उस मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज करके जीना पड़ता है, जैसा कि इजराइल
और अमेरिका। ये बात आती है क्योंकि वहां की इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है और कितने तकलीफों से अमेरिका जूझ रहा है और गुजर रहा है, तो इसके लिए वो सर्वाइव करने के लिए टैरिफ रेट्स को इम्पोज करता है। तो फिर यहाँ ये जो डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में इंडिया की अपनी पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। वो इसलिए कि फेल के माने पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, ये पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से किस तरीके का रवैया किया जाए और किस तरीके की पॉलिसी को अपनाया जाए, और ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये कश्मीर के मुद्दे को किस तरीके से हल की बात आती है तो फिर किस तरीके के रास्ते चुनना पड़ता है। ये रास्तों में कश्मीरी लोगों को एक थर्ड पार्टी की बात भी तो इससे पहले की सरकारों तक या फिर आर्टिकल 370 को रद्द करने के वक्त तक भी कश्मीरियों का ये डिमांड था। लेकिन अब वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी वहां के चीफ मिनिस्टर को दीवार कूद कर जाना पड़ता है कौन से भी काम में। तो फिर वो चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का नॉमिनली ही दिख रहा है, लेकिन इधर दिल्ली से सरकार चलाना हो, फिर वहां के जो सरकार चलाते हैं, वो सरकार चलाने का मामला यहाँ इंडिया का मामला और दिल्ली का मामला ही होता है। तो फिर वहां की बात तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती और चाइना की दोस्ती के वजह से सीपेक यानी सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसके चलते इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर हो या बढ़ते चाइनीज और पाकिस्तानी टाइज के ऊपर हो, एक तरफ ये तो मामला है, दूसरे तरफ ट्रंप सरकार जो टैरिफ रेट को इम्पोज किया है उससे बचने के लिए या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को समझाने मनाने या फिर टैरिफ रेट को कम करने में अभी तक भी मोदी सरकार 100% नाकाम हो चुकी है। वो इसलिए नाकाम कहना पड़ता है, फर्स्ट टाइम 25% इम्पोज किया है तो फिर उस वक्त ही बात करना चाहिए था, नहीं बात करके या फिर अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर को ही वहां पर भिजाकर वहां बात की है। और ट्रंप सरकार जो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी नरेंद्र मोदी का वहां पर एब्सेंट होना और इंडिया का एक प्रतिनिधि को वहां पर बुलाकर एक कंट्री यानी इंडिया भी इस दुनिया के कंट्री के जाने माने लिस्ट में आता है, तो फिर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन तो था ही, लेकिन ये मेरा दोस्त, ये दोस्ती, ये याराना जाकर इतनी दुश्मनी हो गई है कि यहाँ पर कितने सेक्टर्स इसका इफेक्ट में आए हैं। यहाँ पर तो देखने को मिला 50 लाख आंध्र प्रदेश के लोग इस अखवा कल्चर से मुतासिर हो गए हैं, और इस मुतासिर होने के बावजूद भी नारा चंद्रबाबू नायडू सरकार यानी नारा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी वहां के मोदी सरकार को सपोर्ट करने की वजह से ही और उनकी सीट गारंटी और उनको कोई डर और कोई खौफ नहीं सता रहा है, और ये दोनों के टाइज की वजह से वहां आंध्र प्रदेश के फार्मर्स, अखवा कल्चर फार्मर्स को कितना लॉस उठाना पड़ता है और वहां कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी और कितनी भूखमरी बढ़ेगी, इसका तो असर ना ही नारा चंद्रबाबू नायडू को है और ना ही मोदी सरकार को है। और दूसरी तरफ ये इंडिया जाल में क्यों फंसा है इसकी बारे में बात करते हैं, तो फिर जहां पर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी जो होती है वो डोमेस्टिक पॉलिसी हेट पॉलिसी, वायलेंट पॉलिसी होने की वजह से ही फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करके उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने में ये दुनिया के देशों से अलग हो रहा है और अलग हो चुका है, अलग हो रहा है नहीं हो चुका है वो इसलिए कि ट्रंप सरकार को मानने में मोदी सरकार नाकाम हो चुकी है। और दूसरे तरफ अमेरिका और चाइना के संबंध में भी
चाइना की बात को या फिर चाइना के ऊपर अमेरिका ना ही कोई आंख दिखा सकता और ना ही चाइना को डरा सकता। वो इसलिए कि चाइना का मॉडल और चाइना की नीति और चाइना का फॉरेन पॉलिसी ऐसा है कि वो अपनी बढ़ोतरी, वो अपना प्रोग्रेस और वो अपना मतलब अपना प्रॉफिट को चाहती है और जानती है, उसको पाकिस्तान से लेती है और अमेरिका से भी वो अपना फायदा जुटाती है। लेकिन यहाँ पर भारत की पॉलिसी अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान से देखते हैं तो फिर पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती बड़ी अच्छी दिखती है, अच्छी लगती है। वो इसलिए कि ट्रंप सरकार को, मोदी सरकार को लुभाना नहीं आया, ना ही इसमें यानी बार्गेनिंग पावर में भी इंडिया अपना वक्त बनाने में नाकाम रहा ट्रंप सरकार के खिलाफ में या फिर दोस्ती में। यानी मतलब ये हुआ कि दोस्ती ना सही ढंग से निभा पाए और ना दुश्मनी भी सही ढंग से निभा पाए। ये तो देश के वफादार ही ना बन सके तो फिर विदेशियों से क्या दोस्ती कर सकते हैं। ये लोग की डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी खुद फेल्ड पॉलिसी बताती है। वो इसलिए कि ट्रंप सरकार से दोस्ती हो या फिर चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से हो। यहाँ इस महीने के 31 को फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक माने में तो यहाँ देखने को मिलता है। भारत सरकार को तो पॉलिटिकली प्रधानमंत्री का दर्जा तो है ही, लेकिन फिर अगर जाते हैं तो वहां पर कौन से कंपनीज के डेवलपमेंट के लिए या फिर कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जाते हैं और जहां भी जाते हैं वहां कौन से कॉर्पोरेट कंपनीज का फायदा एग्रीमेंट और ट्रेड डील्स करते हैं, उसका तो आज तक हिस्ट्री एक सीईओ यानी हिंदुस्तान के 500 प्राइवेट कंपनीज में कभी कौन से कंपनियों को कितना फायदा दिलाया है और कितना फायदा करते हैं वो इसलिए कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से कम और मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडीज का तो ज्यादा आज तक ये गुज़िश्ता 10 सालों से निभाने की वजह से हिंदुस्तान की आवाम इससे कितनी परेशानियां उठाती है, कितना जूझ रही है। ये इसका तो मामला ना ही चाइना से यानी इंडिया का स्टैंड पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में वो लोग से ज्यादा इंडिया फेवर करने के लिए क्या स्टेप्स लिया है, लेने वाले हैं। अब तक तो कोई साबित एकदम नहीं दिखा और कोई रिजल्ट भी नहीं आया। एक अमेरिका से हो दोस्ती करने में या फिर दुश्मनी करने में, और दूसरे तरफ चाइना से हो या दोस्ती करने में या दुश्मनी करने में। वो इसलिए कि चाइना से भी ना सीधा मामला है ना अमेरिका से भी है, तो फिर पाकिस्तान तो आप यहाँ पर दुश्मन मानते हैं। 70 साल की हिस्ट्री हो या फिर 100 साल से जो आरएसएस जो ब्लड में मुसलमान के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ में जो जहर अपने आप जो बनाकर रखा है, उसकी नतीजा ही इंटरनल पॉलिसी पे और डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी पे ये इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ये तीसरी बार तो फिर क्या करें। यहाँ पर चाइना अमेरिका एक तरफ और दूसरे तरफ चाइना पाकिस्तान एक तरफ, फिर पाकिस्तान अमेरिका एक तरफ, यानी ये पूरे जाल में इंडिया फंसता हुआ दिखता है। तो फिर क्या इस महीने की 31 तारीख को जो चाइना का दौरा करके इसको क्या सुलझा सकते हैं और ये अक्वा कल्चर के फार्मर्स को बचाने के लिए अमेरिका सरकार से क्या इकदाम उठा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। इतने लोगों को लाश करना क्या एक आदमी की जिम्मेदारी में
भरोसा करके वोट डालना या उस पार्टी को जिताना या जीतना के लिए यहाँ पर इतना तो बेर करना पड़ता ही है। वो इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन इतनी है कि तबाही की कंप्लीटली कगार पर चढ़ता हुआ दिखता है यहाँ पर। तो फिर ये इस जाल से कैसा भारत मोदी सरकार के लीडरशिप में बाहर पड़ेगा, और हिंदुस्तान के अवाम को जो इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट पॉलिसी जो 50% इसके ऊपर टैरिफ रेट्स को इम्पोज किया है, उससे क्या रास्ता इख्तियार कर सकती है, क्या अगर कर पाएगी भी, या फिर कुछ नहीं करके अपना वक्त बिताकर चलती है, या आइंदा आने वाले दिनों में फिर दोबारा इसी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखे हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।